राक्षसी ने अपनी मानवीय खाल उतार दी। भले ही पिरांग को शियोवी पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन अपनी आंखों से उसे देकर भी वह सिर से पांव तक कांप उठी। शियोवी ने उसे चेतावनी दी कि जो भी सच्चाई जान लेगा उसे मरना ही होगा। ठीक उसी पल एक सैनिक दरवाजे तक पहुंच गया। पिरांग ने चीखकर उसे अंदर न आने को कहा, लेकिन उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही वह अंदर कदम रखा, शियोवी ने उसका दिल चीर कर निकाला और पिरांग के सामने ही खा लिया। कुछ देर बाद पिरांग को आखिरकार समझ में आया कि शियोवी असल में किसके पीछे थी। वह थी उसका पति वांग सांग। उसे बचाने के लिए पिरांग ने खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया, लेकिन शियोवी ने कहा कि उसके लिए ये बहुत आसान है। उसने एक कटोरी राक्षसी झर निकाला और पिरांग को उसे पीने के लिए मजबूर किया। शियोवी चाहती थी कि पिरांग भी राक्षसी बन जाए और सारा दोष उसके सिर पर आए। फिर पिरांग ने खुद ही झर पी लिया। जल्दी ही पिरांग घर से बाहर भागी। उसके बाल सफेद हो चुके थे। वह चीख चीख कर कह रही थी कि वह राक्षसी है और सैनिकों से गिड़गिड़ा कर कह रही थी कि उसे मार डालें। जैसे ही वह मौत का इंतजार कर रही थी, अचानक पेंग योंग वहां पहुंच गया और उसे उठाकर ले गया। वह उसका बचपन का दोस्त था और मानने को तैयार नहीं था कि पिरांग राक्षसी है। वे दोनों एक गुफा में छिप गए। जब वे आगे क्या करना है इस पर बात कर रहे थे, तभी वांग सांग अपने सैनिकों के साथ आ पहुंचा। वह अकेला पिरांग के पास गया और पूछा, क्या तुम सच में राक्षसी हो? पिरांग ने देखा कि शियोवी पीछे से आ रही है। सबको बचाने के लिए उसने स्वीकार कर लिया कि वह राक्षसी है। सैनिक तुरंत बेचैन हो गए। जब शियोवी सोच रही थी कि उसकी योजना कामयाब हो गई, तभी वांग सांग ने अचानक चिल्लाकर कहा, चूंकि पिरांग राक्षसी है इसलिए मुझे उसे मारना होगा, लेकिन वह मेरी पत्नी भी है। शियोवी का चेहरा तुरंत बदल गया। वांग सांग ने छुरा निकाला और पिरांग से कहा, चाहे इंसान हो या राक्षसी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। यह सुनकर पिरांग को लगा कि अब उसके पास कोई पछतावा नहीं बचा। उसने छुरा थामा और खुद को छुरा घोंप लिया। वांग सांग दर्द से टूट गया। पेंग योंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पूरी ताकत से शियोवी पर तलवार चला दी, लेकिन वार खाने के बाद भी शियोवी हिली तक नहीं। पेंग योंग चिल्लाया, असली राक्षसी तू है। वांग सांग को आखिरकार सच्चाई समझ में आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक शियोवी पर टूट पड़े, पर उसने उन्हें आसानी से काट डाला। वांग सांग कांपते हुए उसकी तरफ कदम दर कदम बढ़ा और आखिरकार उसने शियोवी पर अपनी तलवार चला दी। इस बार शियोवी को दर्द हुआ, क्योंकि जिसने उसे चोट पहुंचाई थी वह वही था जिससे वह प्यार करती थी। वांग सांग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ शियोवी, लेकिन मेरी पहले से पिरांग है। यह कहकर उसने खुद अपनी जान दे दी। शियोवी लड़खड़ाकर गिर पड़ी, सांस नहीं ले पा रही थी। उसने अपनी 1000 साल की शक्ति इस्तेमाल करके सबको बचा लिया। जब वांग सांग होश में आया तो शियोवी ने बस उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। अलविदा।